नहीं देखो वो बात तो ठीक है, मगर हिमाचल प्रदेश में क्योंकि ये जो कंपटीशन जो आज बच्चों का कंपटीशन हो रहा है वो विद इन हिमाचल थोड़ी हो रहा है, वो तो नेशनल लेवल पे कंपटीशन हो रहा है। और हमारे बच्चों की जो एजुकेशन का लेवल है और उनके मेंटल लेवल है और वो जो सिलेबस पढ़े हैं वो नेशनल लेवल का सिलेबस पढ़े ना, ताकि वो नेशनल जो इंजीनियरिंग में है, एमबीबीएस में है या और कोर्सेज है उनमें उस लेवल के लिए बच्चों के लिए मेंटली तैयार हो, ताकि उनके पास वो कोर्सेज हो, ताकि उस लेवल पे compete करते। तो ये जो फैसला लिया गया है ये हिमाचल प्रदेश के जो स्टूडेंट्स हैं उनके इंटरेस्ट में लिया गया है, ताकि उनका जो मेंटल लेवल है और वो नेशनल लेवल पे जो है compete कर सकें। अब नेशनल लेवल में compete करने के लिए उनका सिलेबस जो है वो नेशनल लेवल का होना चाहिए, और नेशनल लेवल का सिलेबस जो है वो सीबीएसई का है, क्योंकि नेशनल लेवल के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो सीबीएसई का जो सिलेबस होता है उससे ही चीज़ों को उठाया जाता है। और जो क्वेश्चन सेटअप चाहे वो मेडिकल साइड में, चाहे इंजीनियरिंग साइड में, चाहे और सेक्शंस में है, वो सीबीएसई के +2 के सिलेबस को उठा करके ही पेपर तैयार करते हैं। तो इसलिए वो हिमाचल प्रदेश के इंटरेस्ट के बच्चों को देखते हुए इसका फैसला लिया गया। नहीं चलो वो तो अलग प्रश्न है ना। चलो ठीक है जी, थैंक यू जी। में जांच बिठाने की बात तो अलग है, वो जांच के बारे में तो कैबिनेट में कोई चर्चा नहीं हुई, मगर वो नोटिफिकेशन जो 6 सितंबर को की गई थी जिसका हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारी विरोध कर रहे थे, उस नोटिफिकेशन को आज कैबिनेट ने निरस्त कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया। उस बारे में कोई चर्चा नहीं कैबिनेट। नहीं देखो जो फैसला जो होता है ना कैबिनेट में ही होता है ना, जो डिसीजन कैबिनेट में हो, क्योंकि पिछला भी कैबिनेट में हुआ है। अब जो इसको निरस्त किया गया, इसको कैंसिल किया, वो भी कैबिनेट ने किया गया है, क्योंकि कह रहे थे सर कि कैबिनेट को जानकारी नहीं है, उन्होंने खुद का भी जिक्र किया था और आगे नहीं देखो अब मुझे नहीं पता है, क्योंकि कैबिनेट में ऐसा होता है कई बार कोई मिनिस्टर कैबिनेट में नहीं आता है, किसी कैबिनेट मीटिंग में नहीं आएगा तो उसको उस बारे में जानकारी नहीं होती है, मगर जो ये फैसला लिया गया था वो कैबिनेट द्वारा लिया गया। हाँ तो जो कैबिनेट ने जो फैसला खोलने के लिए लिया है तो कैबिनेट ही उसको बंद करने के लिए एग्जीक्यूट होगी। तो तहसील बनाया इसको, तैयार को तहसील बनाया, नेट सर्विस बोर्ड के थ्रू जो है वो की जाएगी। इसी तरह से डॉक्टर्स की, क्योंकि पीएससीज में जो है एमबीबीएस डॉक्टर लगते हैं और हिमाचल प्रदेश में हार्ड एरियाज़ में, ट्राइबल एरियाज़ में बहुत सारी पीएससीज में डॉक्टर नहीं थे, नहीं डॉक्टरों की कमी आ जाती और नहीं थे। आज कैबिनेट ने 200 पोस्टें एमबीबीएस डॉक्टर्स की भी आज जो है हेल्थ डिपार्टमेंट में स्वीकृत की है। अभी हाल ही में हमारी सरकार द्वारा पिछले साल 200 पोस्टें एमबीबीएस डॉक्टर की सैंक्शन की थी, जो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू रिक्रूटमेंट हुई है, और ये 200 डॉक्टरों की पोस्टिंग हिमाचल की सरकार ने, मुख्यमंत्री ने अलग अलग पीएससीज में हिमाचल प्रदेश में दी है। 200 की पोस्टिंग कर दी है और 200 नई एमबीबीएस डॉक्टरों की पोस्टें जो है आज कैबिनेट ने क्रिएट की है। इसी तरह से 38 पोस्टें जो हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें आज कैबिनेट ने सैंक्शन की है, जिसमें कार्डियोलॉजी की पोस्टें हैं, न्यूरोलॉजी की है, यूरोलॉजी की है और गैस्ट्रोनोलॉजी की जो है वो पोस्टें सैंक्शन की है। इसी तरह से कैबिनेट ने आज 25 पोस्टें जो है स्टेनोटाइपिस्ट की हिमाचल प्रदेश सेक्रेटेरिएट में जो है वो भी स्वीकृत की है। इसी तरह से हमारे जो नेशनल हाईवेज है, खास करके ये परवाणू शिमला, सोलन शिमला वाला नेशनल हाईवेज पे बहुत ट्रैफिक है और बहुत टूरिस्ट का इनफ्लो है और बहुत सारी शिकायत जो है वो मूवमेंट के रूप में, जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं उसके मूवमेंट में है थी। तो सरकार ने जो है आज इन पुलिस स्टेशन में, परवाणू और धर्मपुर वाले पुलिस स्टेशन में नई 42 पोस्टें जो है कांस्टेबल्स और हेड कांस्टेबल्स की जो है वो आज सैंक्शन की है। इसी तरह से जो हमारा डिपार्टमेंट है एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, उसको भी स्ट्रीमलाइन करने के लिए और स्ट्रेंथन करने के लिए 5 पोस्टें जो है वो साइंटिफिक ऑफिसर्स के, साइंटिफिक ऑफिसर की क्रिएट की है। एक पोस्ट जो है कंप्यूटर ऑपरेटर है, जूनियर स्टूडेंट असिस्टेंट की भी की है। इसी तरह से 2 पोस्टें JOIT की लोकायुक्त में सैंक्शन की है और
ये पोस्टें सेंक्शन की है। इसी तरह से एक कैबिनेट ने आज चढियारा में, कांगड़ा ज़िले के चढियारा में सब तहसील खोलने के लिए भी आज स्वीकृति प्रदान की है। एक और आज कैबिनेट ने एक फैसला लिया है, जो हमारे जो ग्रेड पे वाला था, उसको जो ग्रेड पे वाला जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ने जो मुख्यमंत्री को रिप्रेजेंट किया, और मुख्यमंत्री जी ने उनको आश्वासन भी दिया कि जो नोटिफिकेशन ग्रेड पे को विड्रॉ करने की है वो विड्रॉ कर दी जाएगी। आज कैबिनेट ने जो नोटिफिकेशन है ग्रेड पे की, जो 6 सितंबर को नोटिफाई हुई थी, आज कैबिनेट ने उसको वापस लेकर उसको निरस्त जो है उस नोटिफिकेशन को कर दिया है। इसी तरह से क्योंकि हमारे जो एजुकेशन का, जैसे हिमाचल प्रदेश में हमारी साक्षरता दर जो है 100% हो गई है, मगर स्कूलों में जो शिक्षा का स्तर है उसको मेंटेन करने के लिए और शिक्षा का स्तर जो है वो अच्छे लेवल पे जाए और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसलिए आज कैबिनेट ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट का प्रपोजल था कि हमारे को जो सीबीएसई का सिलेबस है वो हिमाचल प्रदेश के जो सरकारी स्कूल है उसमें भी लागू किया जाए। आज फर्स्ट फेज में 100 स्कूल जो है उनकी एफिलिएशन जो है सीबीएसई द्वारा की जाएगी, क्योंकि जो सिलेबस हमारा, जो सीबीआई का सिलेबस है, जो नेशनल लेवल के हमारे जो एग्जामिनेशंस होते हैं, चाहे वो एमबीबीएस का होता है या नीट का है या जेई का है या इंजीनियरिंग साइड में, किसी भी साइड में, क्योंकि वो ऑन द बेसिस ऑफ सीबीएसई के पैटर्न पे होता है। तो ये फैसला लेते हुए कि बच्चों के, स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट में आज 100 स्कूल्स को सीबीएसई से एफिलिएट किया जाएगा और सीबीएसई के सिलेबस के माध्यम से उनमें, इन स्कूलों में बच्चों की जो है पढ़ाई की जाएगी। इसी तरह से टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए हमारे स्कीम लॉन्च की गई, मुख्यमंत्री स्टार्टअप स्कीम, जिसमें हम जो हिमाचल प्रदेश में टूरिज़्म है, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में, ट्राइबल क्षेत्र में जो है वो होम स्टे के माध्यम से जो है वो प्रमोट किया जाए, ताकि हमारे यहाँ टूरिज़्म भी बढ़े और हमारे जो स्थानीय लोग हैं वो अपना होम स्टे के माध्यम से उनको रोज़गार के साधन भी जो है वो उनके बढ़े और उनकी इनकम भी बढ़े। इस ओर जो है मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना के तहत फैसला लिया गया आज कैबिनेट ने कि जो इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट सब्वेंशन स्कीम जो है उसमें जो यूनिट्स का जो 2 करोड़ रुपए तक के होंगे, उनमें रूरल एरियाज़ में है, अर्बन एरियाज़ में 3% सब्सिडी, 3% इंटरेस्ट, जो लोन की सब इंटरेस्ट होगा उसकी सब्सिडी पे 3% का रिबेट मिलेगा। रूरल एरियाज़ में 4% का होगा और ट्राइबल एरियाज़ में जो है वो 5% जो है रिबेट जो है इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट सब्सिडी के रूप में जो है हिमाचल प्रदेश के जो हिमाचलीज़ हैं उनको जो है ये प्रदान की जाएगी। इसी तरह से आज कैबिनेट ने जो है 28 डायलिसिस सेंटर जो है इन आदर्श स्वास्थ्य संस्थान हिमाचल प्रदेश में जो है वो खोलने का फैसला किया गया है, क्योंकि हर चुनाव क्षेत्र में एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोला गया है। कुछ में जो है डायलिसिस स्टार्ट कर दी गई थी जहाँ पे एकोमोडेशन की अवेलेबिलिटी थी। आज कैबिनेट ने 28 नए आदर्श स्वास्थ्य संस्थाओं में डायलिसिस की सुविधा प्रदान करने के लिए आज कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है, और जहाँ जो इंस्टीट्यूशंस रह गए हैं, आदर्श स्वास्थ्य संस्था रह गए हैं, जब भी उनमें एकोमोडेशन की अवेलेबिलिटी अवेलेबल हो जाएगी तो उन स्वास्थ्य संस्थाओं में भी डायलिसिस जो है उनको स्टार्ट कर दिया जाएगा, ताकि हमारे जो लोग हैं, क्योंकि डायलिसिस, जिनके किडनी की प्रॉब्लम है, उनको डायलिसिस के लिए बाहर, स्टेट के बाहर में या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाना पड़ता था और बहुत उनको महंगा पड़ता था। तो इस ओर जो है सरकार ने, ताकि उनको रिलीफ देने के लिए सरकार ने फैसला लिया है। इसी तरह से कैबिनेट ने आज जो है स्वास्थ्य जो स्वास्थ्य संस्थाएं हैं और खास के डॉक्टर्स जो हैं, इनमें जो मेडिकल ऑफिसर्स काडर है, मेडिकल ऑफिसर काडर और जनरल और मेडिकल ऑफिसर स्पेशलिस्ट का, इनको अलग करने का जो है फैसला किया है। इसी तरह से कैबिनेट ने जो है फैसला लिया है
कैबिनेट ने फैसला लिया कि जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संस्थान संहिता है उसमें जो पुलिस कांस्टेबल्स हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं और जिनकी नौकरी 7 साल की हो गई है और उन्होंने जो स्पेशल ट्रेनिंग की है, अंडर दे विल गो स्पेशल 6 वीक्स ट्रेनिंग, स्पेशल ट्रेनिंग, उनको जो है और जिनके खिलाफ कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं है, उनको केसेस को, जो कुछ एक केसेस हैं जो पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years और विद फाइन, उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो है अधिकृत जो है आज कैबिनेट ने जो है किया है। इसी तरह से कैबिनेट ने जो है एक सब तहसील साच इन पांगी तहसील इन चंबा डिस्ट्रिक्ट में भी खोलने की जो है कैबिनेट ने जो है आज अनुमति प्रदान की है। इसमें जो भी पोस्टें हैं वो भी क्रिएट करी, क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी के जब उस चुनाव क्षेत्र में गए थे तो उनका द्वारा मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा थी। इसी तरह से हमारे जो कुछ पटवार सर्कल्स हैं हमारे कांगड़ा तहसील में, रेत सब तहसील कांगड़ा रे, उनको भी रीऑर्गेनाइज करने का फैसला लिया गया है। इसी तरह से कांगड़ा में चडियार की जो है सब तहसील को खोलने का कैबिनेट ने फैसला लिया है। और एक आईपीएच डिवीज़न भी जो है, आज आईपीएच डिवीज़न भी कांगड़ा में एक जल शक्ति सब डिवीज़न हरसी को जो है जल शक्ति डिवीज़न बनाने का भी फैसला जो है किया गया। सब डिवीज़न हरसी एट ओपनिंग ऑफ न्यू जल शक्ति सब डिवीज़न हरसी एट हलेर अंडर जल शक्ति डिवीज़न जैसलमेर, उसको भी फैसला किया गया है। इसी तरह से और फैसले जो हुए हैं, कुछ और लीजेस है जैसे आईबी को है, और छोटे छोटे हैं फैसले तो मैं नहीं करवाना चाहूँगा। इसके अलावा जो है आज कैबिनेट ने एक और फैसला किया, क्योंकि कोर्ट्स हिमाचल प्रदेश में लिटिगेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और कई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऐसे थे जहाँ पे केसेस का बहुत हाई नंबर था, ताकि जो लोगों के केसेस हैं कोर्ट्स में उनको रिलीफ मिले। आज कैबिनेट ने 3 जो है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के कोर्ट खोलने का फैसला किया है, जिनमें कुल्लू है, ऊना है और बिलासपुर है। इसी तरह से हम जो सब जज है, सब जज के कोर्ट्स जो हैं वो कोटखाई, फतेहपुर, नदौन और हरोली में भी जो है जुडिशियल कोर्ट्स खोलने का जो है कैबिनेट ने जो है फैसला लिया गया है। इसी तरह से कैबिनेट ने जो है कैबिनेट अप्रूव्ड लीजिंग आउट लैंड फॉर एस्टैब्लिशिंग ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एंड सोलर CBG पावर प्रोजेक्ट्स एट 13 साइट्स अक्रॉस द एंटायर स्टेट। और एक और मांग आई थी कि हमारे, क्योंकि जो पैराग्लाइडिंग के बहुत सारे एरियाज़ में पैराग्लाइडिंग होती है और पैराग्लाइडिंग की सेफ्टी के लिए जो है जो पायलट्स उड़ाते थे उनको ट्रेनिंग के लिए जो है ट्रेनिंग के लिए किया गया था, मगर वो ट्रेनिंग जो नहीं कर पाए उनको एक्सटेंशन पैराग्लाइडिंग सेफ्टी कोर्स ऑन और बिफोर 31 अगस्त 2026 से पहले उनको पैराग्लाइडिंग कोर्स को जो है उनको करना पड़ेगा। तो ये कुछ कैबिनेट में जो है आज फैसले लिए गए हैं जो मैंने आपको आज बताया है। आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कि बहुत सारे अहम फैसले जो है आज कैबिनेट ने लिए हैं। और ये कैबिनेट मीटिंग जो है वो लगभग कोई 5 घंटे के करीब चली और इसमें बहुत सारे फैसले लिए गए। सबसे बड़ी आज की मीटिंग की बात ये रही है कि हमारे आज कैबिनेट में जो पोस्टें क्रिएट की गई हैं वो लगभग 3700 पोस्टें अलग अलग डिपार्टमेंट में क्रिएट की गई हैं, क्योंकि आज हिमाचल प्रदेश में और पूरे हिंदुस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट जो है एक बहुत बड़ा इशू है। और ख़ास करके हिमाचल प्रदेश का जो नौजवान है वो ये चाहता है कि उसको सरकारी क्षेत्र में जो है नौकरी मिले। आज कैबिनेट ने इस ओर एक बहुत महत्वपूर्ण और अहम फैसले अलग अलग डिपार्टमेंट्सों में जो प्रपोजल थे उसके तहत जो है लगभग 3700 के करीब पोस्टें जो खुली है, जिसकी
जो जो रिक्रूटमेंट है वो थ्रू हमीरपुर सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड या आउटसोर्स सोर्सेज पे होगी और आने वाले 1 साल के अंदर 6 महीने से 1 साल के अंदर इसकी रिक्रूटमेंट हो जाएगी। इनमें से जो पोस्टें क्रिएट की गई है इसमें सबसे ज़्यादा पोस्टें जो क्रिएट की गई है वो 1,602 पोस्टें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में बिजली उपभोक्ता मित्रों की क्रिएट की गई है। बिजली उपभोक्ता मित्रों की क्रिएट की गई है जो आउटसोर्स फोर्सेस पे जो है वो भरी जाएगी, क्योंकि फील्ड में ये देखा गया है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो लोअर स्टाफ है, टीमेट है, लाइनमैन है, एएलएम है, उसकी पोस्टें बहुत सारी वेकेंट है फील्ड लेवल पे। और प्रपोजल जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने भेजा इन पोस्टों को भरने के लिए वो आज कैबिनेट स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा 1,000 पोस्टें जो है 1,000 पोस्टें जो है हमीरपुर सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड के थ्रू रेगुलर टीममेट की जो है वो भरी जाएगी और 645 पोस्टें जो है वो पटवारियों की हिमाचल प्रदेश में जो है भरी जाएंगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में लगभग 950 के करीब जो है वो पटवारी की पोस्टें खाली है और राजस्व विभाग में जो है फील्ड में लोगों को भी बहुत दिक्कत आ रही थी, इसलिए कैबिनेट ने 645 पोस्टें रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भरने की आज कैबिनेट ने फैसला लिया है। हिमाचल प्रदेश के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें भी स्टाफ नर्स की 400 पोस्टें जो है आज कैबिनेट ने सैंक्शन की है। इसी तरह से हमारे जो पंचायती राज डिपार्टमेंट है उसमें भी लगभग 900 के 950 के करीब जो पंचायत सेक्रेटरीज है उनकी पोस्टें खाली थी, क्योंकि पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 2020 में लगभग कोई बहुत सारी पंचायतें कोई 350-400 के करीब नई पंचायतें बना दी थी, मगर उसके बाद पंचायती राज डिपार्टमेंट में कोई रिक्रूटमेंट नहीं की गई, नए पंचायत घर नहीं बने और उसको देखते हुए पंचायतों में जो है पंचायतों की फंक्शनिंग में बहुत दिक्कत आ रही थी। एक पंचायत सेक्रेटरी के पास 3-3, 4-4 पंचायतें थी। उस चीज़ों को देखते हुए आज सरकार ने कैबिनेट ने जो है वो 300 पोस्टें जो है पंचायत सेक्रेटरीज की वो जो है स्वीकृत की है।